नेपाल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। लंबे समय से भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ और सत्ता संघर्ष से जूझते इस देश में अब जनरेशन जेड युवाओं ने केवल असंतोष नहीं जताया, बल्कि एक ठोस खाका भी प्रस्तुत किया है। यह खाका बताता है कि संक्रमण काल में कैसी सरकार बने और लोकतंत्र की राह किस तरह मजबूत हो। इस रूपरेखा में सबसे पहले वर्तमान संसद का भंग करने और एक अंतरिम नागरिक सैन्य सरकार गठित करने का प्रस्ताव है। इसके नेतृत्व के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टाराई के नाम सुझाए गए हैं। 6 माह से 12 महीने के भीतर आम चुनाव कराने की मांग भी इस खाके का हिस्सा है। यानी आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बताता है कि सत्ता कैसे चले और कब नई व्यवस्था स्थापित हो। आंदोलनकारियों ने जवाबदेही को केंद्र में रखा है। प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले अधिकारियों से लेकर भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों तक सबकी जांच की मांग है। यहाँ तक कि लूट और हिंसा में शामिल लोगों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। यानी यह आंदोलन आत्म आलोचना और शुचिता को साथ लेकर चल रहा है। यदि वैश्विक संदर्भ में देखें तो अरब स्प्रिंग अराजकता में बदल गया। म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया। नेपाल का यह आंदोलन इन सब से अलग है। यह विकेंद्रित है, सामूहिक और समाधान मुखी भी है। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल सेना की भूमिका को लेकर है। इतिहास बताता है कि सेना राजनीति में आती है तो पीछे हटना आसान नहीं होता। साथ ही नेपाल के बहुजातीय समाज में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना भी अनिवार्य है, वरना असंतोष गहरा हो सकता है कि युवाओं की पीढ़ी केवल नारों और गुस्से से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण का खाका पेश कर रही है। यदि इसे ईमानदारी से लागू किया गया तो नेपाल न सिर्फ अपने इतिहास की दिशा बदलेगा, बल्कि दक्षिण एशिया के लिए भी एक नया लोकतांत्रिक मॉडल प्रस्तुत करेगा।